राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भादवा चौथ की कहानी लेकर आए हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय अवश्य लिखें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके 4 बेटे तथा एक बेटी थी। बेटी की शादी पास ही के गांव में हुई। साहूकार के 4 बेटों की भी शादी हो चुकी थी। पहले जमाने में सास खाने की चीजें छिपाती रहती थी, तो साहूकारनी भी अपनी बहुओं से खाने की चीजें छिपाकर रखती थी। साहूकारनी की बहुएं खाने पीने की चीजों के लिए तरसती थी। एक बार की बात है, भादों का महीना था, तो भदवा चौथ का दिन आया, तो साहूकार की बहुओं ने भी चौथ का व्रत रखा। साहूकार की बहुओं का भी मन हुआ कि वो आटे का सीरा बनाकर खाए। बहुएं सोचती है कि सासू माँ तो सीरा बनाने नहीं देगी, और बहुएं अपनी सास से इतना डरती थी कि उनसे बोल भी नहीं सकती थी कि हमें ये खाना है। अब करे तो क्या करे। तब बहुओं ने मिलकर एक योजना बनाई। बहुओं ने अपनी सास से कहा, ननद जी की तबीयत खराब है, आप देख आइए। साहूकारनी अपनी बेटी को देखने चली गई। उनके जाने के बाद बहुओं ने जल्दी जल्दी सीरा बनाया और बनाकर रख दिया, और सोचा कि चांद को अर्घ देने के बाद सीरा खा लेंगे। सासू माँ को पता भी नहीं चलेगा। रात में चांद निकला। उसी समय उनके घर चोरी करने के लिए चोर घुस गए और सारा धन चुरा लिया। उसी समय छोटी बहू उठी। उसने देखा चांद निकल आया है, और वह अपनी जेठानियों को हिलाने लगी कि उठो, चांद निकल आया है, दीदी उठो। उनके ससुर का नाम चांदमल था, तो वह चांद का नाम नहीं ले सकती थी। पहले जमाने में औरतें अपने ससुर, पति, जेठ का नाम नहीं लेती थी। छोटी बहू ने देखा चांद के चारों ओर गोल चक्कर है, तो बहू बोलने लगी, बड़ी भाभी कुंडालो, छोटी भाभी कुंडालो। उनमें से एक चोर का नाम भी कुंडालो था। वह चोर डर गया और सोचने लगा, यह औरत तो बहुत होशियार है, यह तो मेरा नाम भी जानती है। तब वह चोर डर के मारे सारा धन वहीं छोड़कर भाग गए, पर आगे वह चोर पकड़े गए। दूसरे दिन राजा के दरबार में चोरों को हाजिर किया गया। राजा बहुत खुश हुए कि जो चोर बहुत चोरियां करते थे वो आज पकड़े गए। राजा ने चोरों से कहा कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि अब तक तुम लोगों ने बहुत सी चोरियां की है, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें पकड़ लिया गया। तब चोरों ने सारी बात राजा को बताई। तब राजा ने साहूकार की बहुओं को दरबार में बुलाया और सारी बात पूछी। तब बहुओं ने सारी बात बताई कि हमारा चौथ माता का व्रत था और हमें चंद्रमा को अर्घ देना था। हम लोग चंद्रमा का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि यह हमारे ससुर जी का नाम है। चंद्रमा चारों ओर से घिर रहा था, इसीलिए मैंने अपनी जेठानियों को उठाने के लिए बोला था, कुंडालो कुंडालो। और चोर ने सोचा मैंने उन्हें देख लिया है, और वह डर गए और भागे तो पकड़े गए। बस यह बात है। फिर राजा ने चोरों को जेल में दिया और साहूकार की बहुओं को बहुत सारा धन दिया। बहुएं खुशी खुशी घर आई और अपनी सासू माँ को सारी बात बताई। साहूकारनी बहुओं की बात सुनकर बहुत खुश हुई और चौथ माता को धन्यवाद दिया। चौथ माता की कृपा से सास बदल गई। सास और बहुएं मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। अब सास अपनी बहुओं से कोई भी चीज़ नहीं छुपाती थी। जो भी बहुओं का मन करता वह बहुएं बनाकर खाती, और वो अपनी सास के साथ बहुत खुश रहती। जय हो चौथ माता की।